जय भारत। आप देख रहे हैं NewDelhi.com। पहुंचा हूं डीसीपी ऑफिस नॉर्थ और आप देखिए मेरे पीछे लगातार एक जुलूस सामने आ रहा है और कह रहा है कि कहने में क्या फर्क है जब दिल्ली पुलिस राष्ट्र है की सीमा देखिए कि जनता आटा में चरंदा और दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगातार कूच कर रही है डीजीपी साहब की तरफ। और डीजीपी साहब का काफिला देखिए पुलिस का कि कितना बड़ी पुलिस की पहुंचे हैं और इस जनता को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन एक बात और बड़ी खड़ी होती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पत्रकार महोदय भी पहुंचे हैं और आप देखिए कि करीबन 40 से 50 पत्रकार भी यहाँ अपने अपने संस्थानों से पहुंचे हैं। लेकिन इन सभी पत्रकारों का एक ग्रुप भी है, उसमें भी करीबन 250 से 300 पत्रकार डीसीपी महोदय ने छोड़ रखे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ फोटोज उसी ग्रुप में देखे कि 5 से 6 पत्रकार को सम्मानित किया गया और सम्मानित करके उनको कुछ प्रशस्ति पत्र भी जारी किया गया और कहा गया कि साहब ये क्षेत्र की सबसे अच्छी खबरें दिखाते हैं और खबरें दिखाते हैं तो साहब ये क्राइम क्यों है और यदि ये नशाखोरी क्यों है, ये गोकशी क्यों है, ये लव जिहाद की खबरें कहाँ है, गोकशी की खबरें कहाँ है, लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम इस क्षेत्र में हो रहा है, वो खबरें कहाँ है। और ये खबरें ना दिखाने की वजह से शायद ये प्रशस्ति पत्र उनको प्राप्त हुआ और यही कारण है कि वो पत्रकार 5 से 6 की ही तादाद में थे। हम जैसे पत्रकार ये लगातार ग्राउंड पर हकीकत को रूबरू कराते रहते हैं। हमारे ट्विटर से देख लीजिए, हमारे यूट्यूब से देख लीजिए साहब, यही कारण है कि शायद हमें वो प्रशस्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ। देखिए कुछ करने की बात हुई और डीसीपी ऑफिस के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग करने के बाद तो आज जब बताया गया तो यहाँ के जो क्षेत्र के जो शिक्षक साहब है उनका कहना है कि और दूर से पहले ही रोक देना चाहिए था। रोकने की जो मीटर की सीमा है वो शायद 100-150 मीटर से पहले रोकने का प्रयास है। और आप देखते हैं कि ये पुलिस इससे पूरे जन सैलाब जो जन जुलूस आपको पीछे नजर आ रहा है, आप देखिए लगातार तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं। आप हमें देख रहा है, हम देखते आगे फ्रंट पे है कि हमें अब रोक पा रहे हैं या इस पूरी जनता को रोक पाएगी या पुलिस या नहीं। आप देखिए इस तरीके देख रहे हैं, हाथों में तिरंगे झंडे हैं और दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का ध्येय वाक्य है, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। कहाँ पर साथ है दिल्ली पुलिस के महोदय? आज जनता सड़कों पर है और किस लिए सड़कों पर? कोई महंगाई से त्रस्त इसलिए सड़कों पर नहीं है। आज जनता परेशान है न्याय को लेकर। हमारे बच्चे सरेराह सड़कों पर कत्ल करा जा रहा है, हमारे बच्चों को चाकू से गोदा जा रहा है, दिन दहाड़े चोरियां, स्नेचिंग, बाइक की चोरी, सब कुछ हो रहा है। दिल्ली पुलिस नींद में सोई है। कोई 20 गज, 25 गज, 50 गज का कोई मकान बनता हो तो आराम से वहां बाइक पहुंच जाती है। हाँ भाई कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। और कहीं चरस, गांजा, अफीम, 2 नंबर का सट्टा काम हो रहा हो, वहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं साहब। ये नहीं कहेंगे, लेना देना नहीं है। ये नहीं कहेंगे साहब, ये नहीं कहेंगे। कान वहाँ भी पहुँचते हैं लोग, कान पे जू नहीं रेंगती। ये आक्रोश है आम जनता का जो पीड़ित है। यहाँ पर जो बताने आई है कि देखिए हम आज दिल्ली पुलिस के पास जाने से डर लगने लगा। लोग जाते हैं न्याय के लिए और वहाँ से अपमानित होकर आते हैं। अभी सोनिया विहार में बच्चे का मामला हुआ था, एक बच्ची को, नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती ले जाया गया था और वो परिवार न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास गया तो उस आईए ने बदतमीजी के साथ उससे व्यवहार करा, उसे लात मारी, उसको धक्का दिया। और जब हम लोग न्याय के लिए पास उनके पास गए तो आज तक बात के 3 पास, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आज हम सड़कों पर हैं। ऐसे सैकड़ों मामले इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिस पर कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। आम जनता इसलिए सड़कों पर। 2-3 महीने के अंदर जिले के अंदर लगभग 21 से अधिक मर्डर हो चुके हैं। यहाँ गोकशी के नाम पर लगभग रोज जैसी स्थिति है और रोज ही गोकशी हो रही है। लव जिहाद के नाम पर अन्य बहन बेटियों को यहाँ पर भरा जा रहा है। उनको पता नहीं जा रही है वो, और हमारा शासन के साथ शांत बैठा हुआ है। जब जाते हैं मिलने के लिए कहते हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, वो दिल्ली से बाहर है, कार्रवाई चल रही है। अरे कार्रवाई कब तक चलेगा? 21 मर्डर हो रहे हैं, लोग पकड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे कार्रवाई चल रही है। इतने सारे लोग क्षेत्र में भया व्याप्त है, लोग कहीं उठाकर किसी को मार देते हैं, पुलिस प्रशासन क्या करेगा मुझे बताइए। उसे काम है क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का। आप चाहते हो डीसीपी साहब, हमारे जो क्षेत्र के डीसीपी हैं, उनका क्या काम है यहाँ से भी ठीक रहे जी। आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग पकड़े अभी तक 21 मर्डर में?
मर्डर कोई छोटी चीज नहीं है। एक मर्डर में 21 परिवार का मर्डर होता है, 21 परिवार खत्म हो जाते हैं और आप कुछ करने तैयार नहीं हो। आप रोज गाय कर रही हैं। अभी पिछले सीलमपुर में डीसीपी आया जब से कुछ नहीं हो रहा है जी, जब से ये जो अपना लोहे का पुल था, वहाँ पर पहले बहुत सारी गाय मिली, अनेक गाय का हत्या कर दी गई। यहाँ जो एक्स ब्लॉक के अंदर जो पुलिया है, वहाँ गाय रोज करती है, हर हफ्ते में, दिन में, महीने में करती है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस जी। हाथों में तिरंगा, दिल्ली पुलिस हाय हाय। कारण जी, जो उत्तर पूर्वी जिले की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में लगभग 20 से अधिक मर्डर हो चुके हैं और लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी है, डोरकसी की घटनाएं बढ़ी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई करने को तैयार नहीं है, इसलिए आम नागरिक को, आम पब्लिक को यहाँ सड़कों पर डीसीपी के खिलाफ उतरना पड़ा। अच्छा, जैसे कि अभी बात आपने कही, डीसीपी साहब से बात हुई, उनका कहना है कि सब अपराध तो होगा, हमारा काम है अपराधियों को पकड़ना और हम लगातार अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, डीसीपी साहब ने बोला हमारा काम है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी पता लगा होगा या देखा भी होगा कि 5 पुस्ते पर सुमित गुर्जर का मर्डर केस हुआ और मर्डर केस में 4-5 मुख्य आरोपी है, उनमें से अब तक 2 लोगों को पकड़ा गया और बाकी के फरार है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो नकारापन है वो साफ जाहिर है। आपको क्या लग रहा है पूरे उस पर कि पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती है अपराधियों के खिलाफ, या कुछ बड़ा उनके सामने समाधान की बात करूं तो समाधान क्या है? ये समाधान है पुलिस का। पहले डीसीपी साहब थे दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर, कहीं ना कहीं आप उनका गिराफ उठा के देखिए तो कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन अब कुछ दिनों से जो हुआ है वो तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि आम पब्लिक को सड़कों पर आना पड़ा है। उसका समाधान यही है कि पेट्रोलिंग हो प्रतिदिन, अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बदमाशों का, अपराधियों का एनकाउंटर हो, तभी जाके कहीं ना कहीं ये गिराफ गिरेगा। अच्छा, जैसे कि बात करें संजय सेन के अभी के जो डीसीपी जॉय साहब है, वो तो क्राइम से ही आए, बावजूद क्राइम बढ़ रहा है। क्या कारण हो सकता है कि अपराधियों के हौसले वो ज्यादा बुलंद हो गए या पुलिस की नाकामियां जो है? जी, शायद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की खूबी है इसमें, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं तो जब एक डीसीपी जो क्राइम से निकल के आ रहा है और यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम है और उनके कार्यकाल में क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कोई दिक्कत तो है ना, जो अपराध खत्म नहीं हो पा रहा पुलिस का डर नहीं। चलिए, डीसीपी साहब को सुधारने की बात करेंगे या बदलने की बात करेंगे? देखिए, डीसीपी साहब को हम तो सुधारने की बात करेंगे पहले तो, डीसीपी साहब सुधरे और जनता को बड़ा भरोसा है डीसीपी साहब पे कि डीसीपी साहब सुधरे और जनता के हितों में काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करे और अपराधियों को गिरफ्तार करे। महिला शक्ति साहब में हाथों में तिरंगा झंडा, हाथों में तिरंगा झंडा, साथ में दिल्ली हाय हाय की प्लेट थी, दिल्ली पुलिस हाय हाय और हाथों में तिरंगा। कैसे, किस तरीके से, क्या कारण है? ये तिरंगा सलामत रहे, मेरा देश सलामत रहे, इसलिए दिल्ली पुलिस से लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है वो सब पुलिस वालों की मिली भगत से। आए दिन होते हुए मर्डर, नशे में डूबे हुए युवा, आज रेहड़ी पटरियों की बढ़ती तादाद, रिक्शों की बेहिसाब रिक्शे चल रहे हैं, इलीगल रिक्शे चल रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। पुलिस वालों की नजर सब वहाँ होती है कि उगाही कहाँ से कर सकते हैं, इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ, आज दिल्ली पुलिस के खिलाफ उत्तर पूर्वी की जनता सड़कों पर उतरी है। और हम लोग डीसीपी साहब के पास जाएंगे और उनसे अपने जो हमारे समस्या है, जो हमारे सवाल है, उनका हम वहाँ पर रखेंगे। इसमें डीसीपी साहब की नाकामयाबी मान रहे हैं या अधीनस्थ जो जवान है उनकी नाकामयाबी मान रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, जिम्मेदार मुखिया ही होता है जी, क्योंकि घर का अगर मुखिया मजबूत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार मजबूत है। आप जिसको कहने जा रहे हैं वही यदि करप्ट है, भ्रष्ट है, तो इसका क्या होगा? तो उनके खिलाफ भी देखिए, ये जो प्रदर्शन है ना, ये उन्हीं के खिलाफ है। ये जो प्रदर्शन है ये उन्हीं के खिलाफ है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। हमने नीचे के लोगों से बात नहीं करी, हमने कोई थाना नहीं गया है, हम सीधा मुखिया को ही पकड़ेंगे क्योंकि मुखिया ही जिम्मेदार है। अगर मुखिया खुद ही करप्ट है, अगर मुखिया करप्ट है तो मुखिया को भी सजा मिलेगी। कैसे होगा फिर? नहीं, जनता मुश्किल हो रहा है। नहीं, जनता आवाज उठाएगी और जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है।
जनता की आवाज गृह मंत्री तक जाएगी और गृह मंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही, गृह मंत्री तक जाएगी। तो आपकी सरकार है, आप तो खुद एक नेता है, और तो अभी इससे पहले सांसद महोदय खुद मिलकर गए। मैं आम जनता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैं आम जनता के रूप में यहाँ पे शामिल हुई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी प्रताड़ित हूँ। मैं खुद प्रताड़ित हूँ इस बात को लेकर। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले दोनों जिलाध्यक्ष और सांसद महोदय की बड़ी खूबसूरत फोटो मेरे पास पहुंची कि वो गुलदस्ता दे रहे हैं उनको, भेंट हो रही है, मुस्कुरा जा रहा है। तो एक नेता जो मैंने चुना और मेरे लिए संसद में जाके बैठा, वो एक भ्रष्ट अधिकारी से, जो आप कह रहे हैं, उससे किस तरीके से मिल रहा है साहब? देखिए, वो एक संगठनात्मक बैठक होती है जिसमें सांसद जी को जाना होता है, और सांसद होने के नाते वो उनको ये बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल दी है। और ये बैठक इसलिए होती है कि क्षेत्र की हालातों को जान सके, क्षेत्र की बातों को उनके सामने रख पाए। और वो कितना रख पाए हैं वो अलग बात है, वो कितना समझे। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहती हूँ कि जब तक आम जनता अपनी आवाज नहीं उठाएगी, कोई भी नेता अभिनेता कुछ नहीं कर सकता। जब तक आम जनता अपनी आवाज को वहां तक नहीं पहुंचाएगी। तो आज आम जनता यहाँ पहुंची है, जब आम जनता जागती है ना, तो अच्छी छोटी कुर्सी पड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट से किस तरीके से दिल्ली इसकी पुलिस की सिक्योरिटी छीन ली गई, एक गलती के पीछे, समझ रहे हैं ना आप? और वो गृह मंत्री जी ने किया। तो आने वाले समय में इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट को विश्वास नहीं है दिल्ली पुलिस उनको सुरक्षा दे पाएगी। बिल्कुल हटा दिया था ना, उनको लगा ना कि गलती करी, हटा दिया ना, तो इसी तरीके से डीसीपी साहब की नौकरी भी चली जाएगी अगर उन्होंने गलती करी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा एकदम सटीक जवाब दिया। और देखते हैं आगे किस तरीके से अब ये प्रदर्शन बढ़ता है।